गुड मॉर्निंग। मैं हूं असलम सर और मैं आज आपको पढ़ा रहा हूं कक्षा 12 का रसायन विज्ञान केमिस्ट्री। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं एक लिया हूं जो बच्चे लोगों को समझ में बहुत कम आता है। उसमें दो तीन चीजें पूछ सकता है, या तो पूछेगा कि अर्ध आयु बताइए या कितने समय में क्रिया पूरा होगा। मैं एक सवाल लिया हूं, देखिए इस पर आपके समझ में आ जाएगा। सवाल कह रहा है कि प्रथम कोट की अभिक्रिया का अर्ध आयु काल 60 मिनट है, तो कितने समय में अभिक्रिया का 90% भाग पूरा होगा। ये 60 मिनट जो अर्ध आयु है, इसका मतलब होता है कि 60 मिनट में 50% हो जाता है। 60 मिनट में कितना हो जाता है? हाँ, 50% हो जाता है। तो उसका सूत्र होता है, क्या होता है? दो सूत्र होता है प्रथम कोट की अभिक्रिया का, वो मैं आपको यहां लिख दे रहा हूं। पहला सूत्र होता है वेग स्थिरांक यानी के बराबर 0. बोलिए 0. हाँ 963 693 बटे टी हाफ। क्या होता है? हाँ, टी हाफ। एक तो ये सूत्र होता है और एक और होता है वेग स्थिरांक बराबर 2.303 बटे टी log 10 और ए बटे ए माइनस यक्स। एक सूत्र ये होता है सर, समझ में? तो इसमें ये दोनों सूत्र का इस्तेमाल इस सवाल में होगा, समझ में? इसका भी इससे जो है के निकल जाएगा, देख रहे हैं ना? के निकाल के हम यहां रख देंगे, ठीक है? तो दोनों सूत्र आपको लिखने पड़ेंगे। देखिए इससे मैं निकाल दे रहा हूं यहां। तो ये देखिए के का मान ये है 0.693 और टी हाफ दिया है। टी हाफ मतलब अर्ध आयु काल 60 दिया है, देख रहे हैं? ये निकल गया आपका समीकरण 1 हो गया। आइए समीकरण 2 हो गया आपका। अब समीकरण 2 में समीकरण 1 से के का मान यहां रख देंगे, रख दें तो लिख दे रहे हैं समीकरण 1 से के का मान रखने पर देखिए के जगह पर ये उतार दें तो देखिए 0.693 बटे 60 बराबर, इसको उतारिए 2.303 बटे टी निकालना है कितने समय में 90% पूरा होगा। लाग उतार लीजिए। ये 10 लिखना जरूरी नहीं है, ये 10 जो है बेस है, आधार है, और किसी भी लाग का बेस जो है वो 10 होता है। मैं तो बिल्कुल नहीं लिखता हूं, लेकिन आपका किताब लिखा है तो मैं यहां लिख दे रहा हूं, इससे कोई बहस नहीं है। अब मैं लिखवे नहीं करूंगा, चलिए, ताकि आप भी ना लिखें। और ये समझ लें क्या होता है, ये जो ई होता है ना, ये कुल टोटल काम है, यानी 100%। यह भी देखिए ये लिखा है, यह भी कुल टोटल काम है 100%। आज जो यक्स है ये वो जितना परसेंट हुआ है, जितना परसेंट हुआ है, तो ये नहीं, ठीक है? तो 90% काम हुआ है, तो ये यक्स है। आगे समझ में? अब इसको हल कर दिया जाएगा तो आपका आंसर निकल जाएगा। हल करने का बिल्कुल आसान तरीका देखिए कैसे है। आप सबसे पहले इसको उतार लीजिए, इसको हल करिए, केवल इसको उतार लीजिए। 0.693 बटे 60 उतार लीजिए। यह भी आप वैसे जैसे है वैसे उतार लें। इसको हल करें तो ये लाग होगा, और हल करने के देखिए 100 ऊपर उतार लीजिए, नीचे 100 में से 90 घटाइए 10 होगा है। अब जो है देखिए फिर एक बार और उतारिए, इसको उतार लिए। आइए अभी उतार लीजिए आप, बहुत आसानी से मैं आपको बता रहा हूं, कोई परेशानी नहीं होगी। ये 10 का इसे भाग देंगे तो कितना होगा? लाख 10 होगा। लाख 10 का मान 1 होता है। कितना होता है? 1। यहां लगाएं, देखिए इसको मिटा दे रहा है और यहां लगा रहा है, इसको घेर दे रहा है। देखिए ये उतार लीजिए 0.693 बटे 60 आप उतार लें, और ये भी उतार लीजिए। क्या है ये? 2.303 बटे टी। इसका मान 1 हो गया, छोड़ दें उसको। हाँ, log 10 का मान 1 होता है, log 10 का मान 1 होता है, log 100 का मान 2 होता है, log 1000 का मान 3 होता है,
लाख 2 का मान 0.3010 होता है, तो सबका मान लाख 3 का मान 4771 होता है। ये याद होना चाहिए। तो 4 ठो मान आपको, आप लाख अगर पढ़ते हैं तो देखिए मैं यहां भर रहा हूं। तो लाख 10 है, उसका मान 1 होता है, इसको मैं छोड़ दिया। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, तिरछा तिरछी गुणा कर दीजिए। पहले इसका गुणा करिए, कितना हो जाएगा 0.693t हो गया। इसका गुणा इसमें हम कर दें, एक जीरो पहले ले लीजिए। 6 तिरी 18 है, 18 लिख दीजिए, फिर 6 तिरी 18 और 6 दूनी 12 1 13 और 3 अंक के बाद दशमलव लगा दीजिए। ये हो गया आपका 138.18। एक बार और देख लीजिए, 6 तिरी 18 एक जीरो ये बढ़ा लिए हैं, 6 तिरी 18, अच्छा सुना तो असलिया लिख देंगे, फिर 6 तिरी 18 1 6 दूनी 12 1 13। अब हमको टी का मान निकालना है, तो टी बराबर इसको उतार लीजिए 138.18। इस जीरो का कोई मतलब नहीं होता है, अच्छा ले लीजिए, ये भी जीरो लिख लीजिए क्योंकि इसमें 3 अंक है, तो मैं दशमलव खत्म करूंगा। अब नीचे हो गया, ये देखिए, देख रहे हैं, देखिए इसमें भी 3 अंक है दशमलव, इसमें भी 3 अंक है, छोड़ दीजिए। टी बराबर लिख दीजिए 138.180, नीचे हो जाएगा 693। अब देखिए इसको काटकूट करने की कोशिश नहीं करना चाहिए, सीधे आप यहां भाग दे लीजिए। अभी मिटा देंगे हम इसको, 693 और थोड़ा बड़ा लिख दें आप। ये देखिए 2-3 अंक तो जाना है आपको, आराम से जाइए, भाग दे लिया जाता है। वहां कैलकुलेटर ले जाने की व्यवस्था नहीं है, भाग देने पड़ेंगे आपको, याद रखिए, ठीक है। हाँ, तो भाग दीजिए। कैसे भाग दिया जाता है सीखिए। देखिए यहां 6 है, टाइम है ना, 6 है यहां बगल में 9 है, तो इसको 7 समझ के 7 का भाग 13 में दीजिए। क्या बार जाएगा, एक बार, एक यहां लिखिए और एक का इसमें गुणा करके, आ समझ में, और आप लिख दीजिए 600, कितना लिख रहे हैं 93 लिख के घटाइए। तो यहां से हासिल आया 11 में से 3 गया, बोलिए 11 में से 3 गया 8 है, यहां बचा 7, यहां से हासिल आया हो गया, कितना हो गया 17, 17 में से 9 गया, बोलिए 8, 8 गुने 17, और यहां देखिए 2 बचा 12, 12 में से 6 गया 6, देख रहे हैं 688 हुआ। अब इसमें आप 8 उतारिए। अब जाहिर सी बात है कि यहां देखिए लगभग इसके बराबर शेष आया है, तो 6 का भाग देके देखिए, 6 9 54, 9 बार जाएगा, 10 बार तो जाता नहीं है, तो 9 बार जाएगा, 9 तिरी 27, देख रहे हैं, 9 तिरी 27 2 और 9 9 81 या 2 83 है, 9 छके 54, 54 और 10 64 होता है, तो 2 कम कर दीजिए 62, कितना होगा 62, घटाइए। 8 में से 7 गया 1 है, 8 में से 3 गया, बोलिए 5, और 8 में से 2 गया 6, तो ये गया 691 है, लगभग इसके बराबर आया है। अब आपके पास जीरो है, जीरो उतारिए, फिर 9 बार भाग जाएगा, कितनी बार जाएगा, हाँ 9 बार जाएगा, तो 9 का गुणा करेंगे तो इतना ही होगा, मैं यहां लगा दे रहा हूं, ये देखिए, और ये 9 बार जाएगा तो आपका 62 37 होगा, जिसे ये अभी गुणा किया तो आया है। फिर घटाइए, तो घटाइए तो आया 10 में से 7 गया 3, फिर 10 में से 3 गया 7, 4 में से 2 गया 2, अब कम बढ़ जाएगा, अब दशमलव लगा दीजिए, एक जीरो बढ़ाइए, 6 का भाग 7 का भाग 7 तिरिके 21, 3 बार जा रहा है ना, तो 3 यहां लिख लीजिए, बस 199.3 मिनट। इसको मिटा दें, मिटा के उत्तर लिख दें 199.3 मिनट, ये उत्तर हो गया सर, 199.3 मिनट, ये आंसर हो गया सर। थोड़ा मेहनत तो करना है, लेकिन सवाल ये बहुत बढ़िया है, 3 नंबर में आएगा। मैं हूं असलम सर।